आपके संग अच्छा ना करें, लेकिन अच्छा करने का फल अच्छा है कि बुरा है? उत्तर जोर से। अच्छा ये बताओ, फल देता कौन है? जिसके संग हमने अच्छा किया वो रिटर्न अच्छा फल देगा या ईश्वर फल देता है? तो सिंपल है ना, आप जिनके संग अच्छा करते हो अच्छा करो और भूल जाओ, क्योंकि अच्छाई का फल वो व्यक्ति नहीं भगवान देंगे। आप गलती ये करते हो कि सामने वाले से उम्मीद करते हो कि तेरे संग मैंने अच्छा किया तो तू भी मेरे संग अच्छा कर। नहीं, सांप आपके संग अच्छा नहीं करेगा, उसे मौका मिलेगा तो वो डसेगा, क्योंकि वह उसका स्वभाव है। गीता में भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा तू कर्म कर, तू सबका भला कर और करके भूल जा मैं हूं, याद रखता हूं तेरे कर्म का फल तुझे मैं दूंगा, तू मेरे भरोसे करना। आप लोग भगवान के भरोसे करते नहीं। आप तो मैया शादी में जाती हो एक कुकर लेके कि उसकी बेटी का ब्याह है तो कुकर देंगे व्यवहार में। तो आप किसी की बेटी के ब्याह में कुकर देती हो ना शादी वादी में, और लिफाफा भी देती हो 100 रुपए का, 500 का, 1000 का, 2000 का। लेकिन आप लोग देने के बाद उम्मीद लगाते हैं कि हमने 2 लीटर का कुकर दिया तो वहां से 3 लीटर का आना चाहिए, हमने 500 रुपए दिया था तो वहां से 600 आने चाहिए। क्यों? ये सही है गलत है? तो तुम लड़की के विवाह में तुमने क्या किया? सौदा करके आए, हमने तुम्हें दिया, तुम एक कुकर भी तुम फोकट में नहीं देती हो। क्यों? कि उसकी बेटी का ब्याह है तो दे दो और भूल जाओ। नहीं, लिखवाएंगे प्रॉपर। चलो लिखवाओ, अच्छी बात है, पर वापस चाह की उम्मीद तो ना रखो। वो लोग भी बड़े होशियार हैं, 2 लीटर वाला कुकर लेके 1 वाला पकड़ा देते हैं, वो भी कम चतुर हैं। हाँ या ना? जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर गए तो आपको ना पुरुषों को पैंट शर्ट के कपड़े मिलते हैं पैक, आओ आओ ये तिलक लो, फिर वही कपड़ा आप रख लेते, आपके घर कोई मेहमान आता तो वही चिपका देते हैं, फिर वही वाला कपड़ा वो उसको चिपका, घूम फिर के वही कपड़ा आपके पास आ जाता है, वो एक कपड़ा घूमता रहता है। मैयाओं में भी है, एक साड़ी घूमती रहती है। हाँ या ना? अच्छी वाली साड़ी मैया अलग कर लेंगी और जो थोड़ी अच्छी नहीं होगी वो व्यवहार के लिए रख लेंगी। बोलो हाँ, ये व्यवहार में ननद आएगी तो ये वाली पकड़ा देंगी। हम आपसे कहते हैं कि भला करने के बाद आपको भूल जाना चाहिए। किसी की मदद करने के बाद बोलो याद कौन रखेगा? भगवान। आपने किसी के साथ भला किया है तो आपके साथ वो व्यक्ति भले बुरा करना चाहे पर भगवान आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे, क्योंकि भलाई का फल भलाई है और बुराई का फल, भले व्यक्ति के साथ बुरा नहीं हो सकता। आप कहते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, नहीं, आपने कभी कहीं बुरा किया था, वो उसके कारण आपके लिए बुरा हुआ, वरना आपने भला किया होगा तो आपके साथ बुरा विधाता तो नहीं होने देंगे। ईश्वर के घर देर है, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठना चाहते, माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। सौतेली माँ ने, ध्रुव जी रोने लगे। माता ने कहा पुत्र क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा माँ मुझे पिता ने गोद में नहीं बिठाया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, तुझे तेरे पिता ने गोद में नहीं बिठाया तो तू रोता क्यों है? जा उस परम पिता की गोद में बैठ बेटा, जिसकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठ सके, जा। धन्य है वो माता सुनीति जो अपने बेटे को भगवान की गोद में बैठने का पाठ पढ़ा। निर्माण, पुत्र का निर्माण किससे है?
पिता भी निमित्त है, हम ये नहीं कहते कि पिता का योगदान नहीं है, पर पिता के द्वारा एक तनिक सा योगदान है। 9 महीने का पूरा योगदान माता का है। बोलो हाँ। इसलिए पुत्र के निर्माण में, मानव के निर्माण में माता का योगदान बड़ा है। लेकिन मैया लोग फेल कब हो जाती हैं? तुमने बच्चे को पेट में तो पूरा तैयार किया, लेकिन जैसे ही पेट से बाहर आया तो माँ ने अपनी जिम्मेदारी भुला दी। जैसे पेट में शरीर का विकास हुआ, ऐसे बाहर संस्कारों का भी तो विकास करना आपकी ही जिम्मेदारी थी ना। पिता की भी जिम्मेदारी है, हम ये नहीं कहते, पर माता की भी बहुत जिम्मेदारी है। अच्छा बताओ, बच्चे ज्यादा समय किसको देते हैं, माता को कि पिता को? खुश रहिए। बच्चे ज्यादा वक्त किसे देते हैं, पिता या माँ? किसके पास रहते हैं, माँ। इसलिए बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदारी ज्यादा किसकी होगी? पिता की भी जिम्मेदारी होगी, पर माँ की ज्यादा है, क्योंकि बच्चे समय माँ को ज्यादा देते हैं और माँ भी समय ज्यादा। पिता परदेश में होता है, कई बार काम काज के लिए बाहर होता है, दिन भर तो माँ ही साथ होती है। जिम्मेदारी पिता की भी है, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं, ये बिल्कुल हम नहीं कहना चाहते, पर पूरी जिम्मेदारी अधिकाधिक माँ की है। इसलिए मैया आप कुम्हार हो। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, मिट्टी से चाहे घड़ा बनाए और मिट्टी से चाहे चिलम बनाए, माता वो कुम्हार है जो बच्चों को चिलम बनाकर जलने और जलाने के लिए तैयार कर दे, या घड़ा बनाकर ठंडा रहने और ठंडा रखने के लिए तैयार कर दे। आप माँ हो। माँ कौन है? माता ब्रह्मा होती है। माँ कौन है? ब्रह्मा, जो निर्माण करती है। तुमने बच्चे का पेट में निर्माण कर दिया ना, अब बाहर आया है तो जरा उसे 10 साल तक तो बच्चा माँ बाप की बात सुनता ही सुनता है, और नहीं सुनता, 10 साल का लड़का तुम्हारी बात नहीं सुनता, तो इसमें लड़के की गलती कहाँ है? 10 साल का है, वो नहीं सुन रहा है, तो तुम्हारी परवरिश में कमी है, माता पिता के परवरिश में कमी है कि बच्चा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। इसलिए मेरी माँ, आप कितना भी पैसा कमा लो, आपकी असली संपत्ति सोना नहीं है। आपके पास 100 किलो सोना हो, आपके पास करोड़ों रुपए हो, और आपकी संतान बिगड़ जाए, तो आपकी असली संपत्ति वो सोना है, पैसा है, या आपकी संतान है? आपकी संतान योग्य निकल गई, लायक निकल गए बच्चे, संस्कारी हो गए, तो सोना और पैसा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लायक होगा बेटा तो सोना पैसा की आपको क्या जरूरत है, कमाएगा। इसलिए आपकी असली संपत्ति क्या है? बोलो। आपकी संतान, आपकी बेटी, आपका बेटा। आजकल बाजार में बहुएं अच्छी मिल रही हैं या नहीं? जोर से उत्तर हाँ या ना। अच्छी मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? बोलो मेरी माँ, है अच्छी मिल रही है कि नहीं? आजकल बहुओं को लेके चिंताएं रहती हैं कि नहीं, कि बेटे को अच्छी मिलेगी कि कैसी मिलेगी, कैसी आएगी, घर चलाएगी कि नहीं चलाएगी, चिंता तो रहती ही है, हाँ या ना? जोर से। अच्छा, बहुएं बिगड़ रही हैं, मैंने सुना है, ये बात सही है कि गलत है? उत्तर, उत्तर मेरी माँ। अच्छा ये बताओ, बहू बिगड़ी तो इसमें बहू की गलती है कि उस लड़की के माता पिता की? किसकी गलती है? लड़की बिगड़ गई तो गलती किसकी है, लड़की की या उसकी माँ और बाप की? बेटी बिगड़ी है तो निश्चित देख लीजिएगा गहराई में झांक के, उसकी माँ भी बिगड़ी है। आम के पेड़ से
बबूल तो नहीं हो सकता ना मेरी माँ, कांटा तो नहीं निकल सकता, बोलो। इसलिए आप माँ बाप पर उंगलियां खड़ी होंगी, आप पर उंगलियां खड़ी ना हो, इसके लिए अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाइएगा। अपनी बेटी को योग्य संस्कार दीजिएगा, ऐसे संस्कार जो परिवार को लेकर चले। बेटे को संस्कार दीजिए कि तू चरित्रवान रह और मन लगा के अपना काम कर। आप लोगों ने डिग्रियों पे ध्यान पूरा दिया है, बेटी के पास ये डिग्री होनी चाहिए, बेटे के पास ये वाली डिग्री और होनी चाहिए। जितना फोकस डिग्रियां देने में है, थोड़ा सा फोकस संस्कार देने में हो। हम कहते हैं बच्चे के पास एक आध डिग्री कम होगी तो चलेगा, पर संस्कार पूरे होने चाहिए बेटी और बेटों के पास, क्योंकि रिश्ता। अच्छा सुनो, IAS IPS जो होते हैं ना, कई बार सुनने में आया, आपने भी अखबार में टीवी पे सुना कि फलाने IAS ने आत्महत्या कर ली, फलाने IPS ने। अब जब IPS बन गया, IAS बन गया, तो इतना बड़ा पद पाया, इतनी बड़ी पढ़ाई की, तो फिर आत्महत्या क्यों कर लिया? जिंदगी के उस सफल मुकाम में पहुंचकर आत्महत्या क्यों करते हैं लोग? क्यों? उत्तर दो। क्योंकि सफलता पा लेना अलग विषय है, कामयाब हो जाना अलग विषय है, पैसा कमा लेना अलग विषय है, पढ़ लिख लेना अलग विषय है, पर जीवन जी लेना ये बिल्कुल अलग है। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी जब जीवन जीना स्टार्ट करते हैं तो जिंदगी की उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं और आत्महत्या को चुन लेते हैं। डिप्रेशन, तनाव, परेशानी, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। बोलो हाँ, लड़खड़ा जाते हैं। जरा सा संकट आया, लड़की आत्महत्या कर लेती है, लड़का आत्महत्या कर लेता है, मर जाते हैं लोग। चुनौतियां आई, परेशान हो गए। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, हर चुनौती से लड़ना क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? आप अपने बेटे को ये भी सिखाएं कि कल परिस्थिति कैसी भी होगी हमें लड़ना होगा। बेटी को ये भी सिखाओ कि परिस्थिति कैसी भी हो हमें पॉजिटिव रहना है, लड़ना है। क्या ये लड़ना परिस्थितियों से, क्या ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है? उत्तर दो। लेकिन आज परिस्थितियों से लड़ना, चुनौतियों का सामना करना, ये किसी स्कूल कॉलेज में बच्चों को नहीं पढ़ाया और सिखाया जाता। इसलिए IPS होकर भी आत्महत्या कर लेते हैं लोग। बड़े जज बन गया पर आत्महत्या कर ली, सफल एडवोकेट बन गया, आत्महत्या कर ली, सफल डॉक्टर बन गया, आत्महत्या कर ली। क्यों? डिग्रियों की होड़ में तो पास हो गए पर रियल जिंदगी में फेल हो गए। इसलिए बच्चों को मजबूत कीजिएगा। धन्य है जनक जी, सीता जी को जंगल में रह के लकड़ी काटना भी आता है। घास की महलों, सोने के महलों में रहने वाली सीता को घास की झोपड़ी में रहना आता है। सीता का जीवन क्या है? हर नारी का आदर्श है माता जानकी। आपकी बेटी सीता के बारे में जानती नहीं, सीता के बारे में स्टडी नहीं करती, सीता नहीं बनना चाहती आजकल बेटी। सूप नखा के रास्ते पे चलोगे तो भला कैसे होगा? सही है। ध्रुव जी ने जब मां ने अपमान किया तो रोने लगे, तब मां ने समझाया, देखो मां बच्चे की कुम्हार है और बच्चा माटी है। अब मां बच्चे का निर्माण कर रही है विचारों से। मां कहती है, पुत्र ध्रुव तू रोता क्यों है? अरे बेटे ने कहा, सौतेली मां ने अपमान कर दिया, पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। तब मां ने इतना अच्छा मोटिवेशन दिया, इतना अच्छा मोटिवेट किया कि मां ने कहा कि पुत्र कोई बात नहीं, तू पिता की गोद में बैठना चाहता है, मैं तुझे परम पिता की गोद का पता दे सकती हूँ, जिनकी गोद में तेरे पिता भी नहीं बैठे, दादा भी नहीं बैठे। माँ कौन है वो?
माँ ने कहा बेटा सबसे बड़े भगवान हैं, तो ऐसा कर तू तपस्या कर जा। ध्रुव जी बोले माँ तपस्या क्या होती है? माँ ने कहा तुझे कोई गुरु मिलेंगे और गुरु तेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो ध्रुव जी ने कहा माँ गुरु कहाँ है? बोले तू चल तो सही उस भगवत प्राप्ति की ओर, स्वयं भगवान तेरे लिए कोई अच्छे गुरु की खोज करके तेरे सामने लाकर खड़ा कर देंगे। जब आप सच्चे मन से चलते हैं तो कोई ना कोई गुरु आपको प्राप्त होता ही होता। चले ध्रुव जी, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण नारायण। कहो पुत्र कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा माता ने, सौतेली माता ने अपमान कर दिया है, जा रहा हूं तपस्या करने। नारद जी बोले तू तो बहुत छोटा है, तेरी उम्र तपस्या करने की नहीं है, तू माँ की गोद में रह और दूध पी। अभी तेरे तो दूध के दांत टूटे नहीं है, तेरे तो अभी दूध के दांत टूटे नहीं है, तो क्या तपस्या करेगा? तो ध्रुव जी ने कहा कि गुरु जी क्या भगवान बच्चों को नहीं मिलते? नारद जी बोले भाई मिलते तो हैं पर बड़ी कठिन साधना करनी पड़ेगी। ध्रुव जी ने कहा मैं करूंगा, आप रास्ता बताइए। नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी की लगन, नारद जी ने देखा कि निष्ठा बड़ी पक्की है। ध्रुव जी को नारद जी ने मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने इस मंत्र को जब दिया, ध्रुव जी ने इस मंत्र का बड़ी श्रद्धा से जप किया। आजकल लोग मंत्र जपते कैसे हैं? श्रद्धा नहीं होती, पहला अपने मंत्र पे भरोसा नहीं करते, दूसरा अब जैसे किसी को मंत्र दो तो वो क्या बोलता है, गुरुजी हम वो मंत्र जपते थे, हमें वो मंत्र अच्छा लगता है, क्या हम वही जपते रहें? तो जब वही अच्छा लगता है, वही जपते हो, तो मंत्र लेने की जरूरत ही क्या है? ये बात तो ऐसी हो गई कि लड़की का हो गया किसी लड़के से ब्याह, जो मंत्र गुरु जी ने दिया है वो मंत्र बड़ी निष्ठा से जपना चाहिए। पहले तो मंत्र में निष्ठा, मंत्र में श्रद्धा, दूसरा मंत्र जो है उसे बड़े विश्वास से जपो। ध्रुव जी ने मंत्र लिया, उस मंत्र को बड़ी निष्ठा से जपा, तो 5 महीने जपा, 6ठे महीने में तो भगवान प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि विश्वास हो ही फलदायक। विश्वास से मंत्र जपे, निष्ठा से मंत्र जपे, सिद्ध हो गया। आजकल लोग विश्वास से जपते ही नहीं। लोग कहते हैं हमने तो ये मंत्र लिया पर अच्छा वो लग रहा है। मंत्र कोई भी बुरा नहीं होता। कितने मंत्र होते हैं बोलो? जैसे नदी के किनारे सैकड़ों नाव होती हैं और हर नाव पार लगाने की ताकत रखती है, ऐसे मंत्र अनेक होते हैं। जो मंत्र प्राप्त हो उस पर निष्ठा श्रद्धा से जपो, वही मंत्र भव से पार लगा देगा। गुरु जी ने जो मंत्र दे दिया वही निष्ठा से जपो। मंत्र कौन है? मंत्र ही भगवान है। मंत्र कौन है? मंत्र ही नारायण। नारायण लिखो और जो लिखा है नारायण वही नारायण, उस नाम को ही नामी समझो, वह नाम ही नारायण है। कृष्ण जहां लिखा हो वहां कृष्ण लिखे हुए को कृष्ण ही मानो, शब्द को ही परमात्मा समझो। शब्द ब्रह्म, राम लिखा है तो जहां राम लिखा है मतलब वह शब्द ही वह व्यक्तित्व है, अर्थात राम। इसलिए सनातन में भगवान से बड़ा भगवान का नाम, राम ते अधिक राम कर नामा। भगवान से बड़ा भगवान का
इसलिए नाम में निष्ठा। आप लोग गलती क्या करते हैं, इसमें ताकत ज्यादा है। आप लोग कई बार मंत्रों की ताकत को नापते रहते हैं और आपके पास ऐसा कोई पैरामीटर है नहीं। अब कल गई घास चरने, तो ये शैतानी दिमाग चल रहा है कि ये ज्यादा, ये कम, ये बड़ा, ये छोटा। को बड़ छोट कहत अपराध हो। चलो बताओ, नारद जी क्या जपते हैं? जोर से, नारायण। क्या जपते हैं? नारायण नारायण। अच्छा, हनुमान जी क्या जपते हैं? तो अब बताओ, किस नाम की ताकत ज्यादा हुई? नारायण जो नारद जी जपते हैं, राम जो हनुमान जी जपते हैं, या नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेव? तो ये मंत्र, किस मंत्र की ताकत ज्यादा है? चैतन्य महाप्रभु कौन सा मंत्र जपते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब मंत्र बहुत हो गए, अब बताओ किस मंत्र की ताकत ज्यादा है? किसी भी मंत्र की ताकत ज्यादा या कम नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास की ताकत जिस मंत्र में मिल जाती है वही मंत्र सफल हो जाता है। श्रद्धा विश्वास के साथ लिया गया नाम वही बड़ा है। अब श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, एक नाम को आपने कह दिया, अरे ये नाम नहीं वो, इससे आपने अपराध कर दिया, नाम अपराध। एक नाम को बड़ा कह दिया और दूसरे को, जबकि एक ही परमात्मा के नाम बहुत सारे। चलो सुनो, बोलो सीता, राधा, रुक्मणी, लक्ष्मी, कितने नाम हो गए? पर ये अलग अलग हैं कि एक ही है? सुनो, मैं एक नाम ऐसा बताता हूं जो सीता जी का भी नाम वो है, राधा जी का भी नाम वो है, लक्ष्मी जी का भी नाम वो है, रुक्मणी जी का भी नाम वो है। किसी भी देवी का नाम उठाना, वो नाम जरूर मिलेगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक नाम ऐसा है कॉमन जो सबका है, मतलब लक्ष्मी जी का भी वो नाम है। जानते हो कौन सा? नहीं? सुनो, पार्वती जी का भी नाम वो है और वो नाम है गौरी। कौन सा नाम? पार्वती जी का नाम गौरी है और सीता जी का नाम भी गौरी है। जब राधा जी का नाम भी गौरी है और लक्ष्मी जी का नाम भी। जब आप सबके नाम के 100 नाम या 1000 नाम सहस्त्रावली पढ़ोगे तो सबके नाम में एक बार गौरी जरूर आएगा। इसलिए सबके नाम का एक नाम गौरी। और गौरी, अच्छा ये बताओ, बोलो राधा, सीता, उंगली करो ऐसे, बोलो राधा, सीता, लक्ष्मी। कितने हो गए? जोड़ो, कितना हुआ? 3 कि 1? जोर से, कितना? 1। गणित में 3 होता है, परंतु जब तत्व की दृष्टि आ जाएगी आपकी आंखों में तो 3 एक ही रहेगा। राधा भी वही, सीता भी वही और लक्ष्मी भी वही। अज्ञान में 3 है, ज्ञान में 1 है। बोलो राम, कृष्ण, नारायण। कितने हुए? अज्ञान में 3 हो गए और ज्ञान में 1। जहां अज्ञान है वहां झगड़ा है, छोटे बड़े का। जहां ज्ञान है वहां कोई झगड़ा। क्यों जी? सही है। अब नारद जी ने मंत्र दिया, ध्रुव जी ने जाप किया, भगवान हरि बन करके खड़े। ध्रुव जी ने स्तुति की, कहा
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। चरणों में गिर पड़े ध्रुव जी भगवान के, कहा कि पुत्र कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, माँ ने कहा तपस्या करना, वरदान क्या मांगना, माँ ने नहीं कहा। आपसे क्या मांगूं प्रभु। 5 साल के हैं ध्रुव जी और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आता कुछ नहीं था, पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर भगवान ने अपने शंख का स्पर्श गाल में करा दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि, पूरा ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी ने भगवान की खूब योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मेरी सोई बुद्धि को जगा दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहा, कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुम्हारे मन में, देखो भगवान आप कुछ ना मांगो तो भी भगवान समझ लेते हैं कि मेरा भक्त चाहता क्या है। ध्रुव जी तुम पिता की गोद में बैठना चाहते थे, पिता ने नहीं बिठाया, तुम राज्य की कामना लिए बैठे हो। ध्रुव जाओ, हम तुम्हें वचन आशीर्वाद देते हैं, तुम 36,000 वर्षों के लिए राजा बन जाओ। जाओ चले। अच्छा बताओ, बाप भी इतना ना देता, भगवान ने इतना दिया। सच बताओ देने वाला है कौन, पिता या भगवान? देनहार कोई और है। मैया, ओ पीली मैया, जा रही हो मेरी माँ? टाटा, जाओ जल्दी आना। देनहार कोई, बोलो देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला कौन है? सच बताओ कौन देता है? अच्छा ये बताओ, जो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा हो रहा है कि नहीं? और जो 50,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा? और जो 20,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा? और जो 10,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा? और जो 5,000 रुपए महीना कमा रहा है उसका गुजारा? और जो 1 रुपए नहीं कमा रहा है उसका? हो सबका रहा है। बोलो हाँ। तो बताओ कौन कर रहा है? कई बार आप 1 लाख कमाते हो तो भी परेशान रहते हो। सोचो जरा कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी मुश्किल से महीने का 10,000 कमा पाते हैं। क्यों भैया, ये बात सही है गलत है? बहुत ऐसे हैं जो महीने का मुश्किल से 10,000 कमा पाते हैं, उनका भी गुजारा हो रहा है। इससे ये सिद्ध हो गया कि पालनहार भगवान है। बैठो, यहीं बैठ जाओ बेटा, बैठो, यहाँ बैठो, कथा सुनो, बैठ जाओ। पालनहार कौन है? जोर से। पालनहार भगवान है। इसलिए आपसे कहता हूं, किसी के आश्रित ना रहो, किसी के भरोसे ना रहो। तुम्हारा पिता तुम्हें कितना देगा, तुम्हारे नेताजी तुम्हें क्या देंगे? ध्रुव जी को भगवान ने जो दिया वो कोई व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता। वो कौन दे सकता है? इसलिए भरोसे किसके रहोगे? जोर से। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। ध्रुव जी राजा बन गए, यज्ञ किया, जप तप किया, और अंत में उनका देखो विवाह हुआ, गृहस्थ में रहे, भगवान का चिंतन किया। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मारा, समझाया, मनु जी ने ठीक हुआ, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। अंत में ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख के भगवान के धाम चले गए। किसके धाम चले गए मैया? भगवान के धाम चले गए।
और ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर